वेलकम बैक। और हम सब ये जानते हैं कि हम कौमी एतबार से खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और हमारे यहाँ हर शहर में हर जगह अगर हमारी कोई एंटरटेनमेंट है तो वो खाना पीना है। तो बिल्कुल सही है, खाना पीना होना चाहिए, लेकिन एतदाल का जो लफ्ज़ है ना, ये हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे घरों में बड़ा डिसिप्लिन हुआ करता था। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, बड़े होते गए, वैसे वैसे हमारा वो डिसिप्लिन कहीं चला गया। अब आप बहुत सा फास्ट फूड खाते हैं बाहर जाकर भी, और घर में भी माएँ बड़ा फास्ट फूड और बड़ी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो सादा खाना नहीं है, लेकिन वो रोज़ का खाना भी नहीं है। अब उससे हो ये रहा है कि एक रिसर्च हुई अमेरिका में कुछ ममालिक को लेकर, और उसमें पाकिस्तान का नंबर, कहीं तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आया, लेकिन ये भी अफसोस के बाद बताना पड़ता है कि नंबर 1 पे पाकिस्तान का नाम आया कि डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में हो रही है। अब डायबिटीज़ की शरह न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी बढ़ रही है। और ओवरऑल इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश अफ़ान। आप सब उन्हें जानते हैं, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ डॉक्टर नाज़िश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नाज़िश, ये तो हम बोल बोल के थक गए हैं तमाम लोगों को कि अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करें, डिसिप्लिन लेकर आएँ, बेहतर खाना खाएँ। आपने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे और पेशेंट्स को और लोगों को देखा होगा। रिगार्डिंग द टॉपिक क्या कहना चाहेंगी? देखिए नुसरत, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पहले पाकिस्तान नंबर 3 पे था, हुँ, ठीक है? 3rd कंट्री था डायबिटीज़ के हवाले से, अब वो नंबर 1 पे आ चुका है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, और ये हुँ, ग्रास रूट लेवल पे होता है। ये हुँ, नहीं कि हुँ, सिर्फ़ वो लोग जिनको हो जाए, हुँ, ये हुँ, चीज़ प्रिवेंशन शुरू होगी अभी से, कि सही। वो लोग, क्योंकि हम बहैसियत कौम, हमारी फैमिली में और हमारे कौम में बहुत टेंडेंसी है गेन करने की, और हमारे डाइट, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। हम रूटीन में ही तेल वाले खाने, जिसमें गंदे तेल के खाने, घी वाले खाने, बाज़ार के खाने, अनमॉनिटर्ड खाते हैं, और खाते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, बस लिमिट नहीं। लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। फ़ास्ट फूड भी हाँ। एक बर्गर पे नहीं इत्तेफ़ाक करते हैं, बस शुरू हो जाते हैं। पिज़्ज़ा के पूरे-पूरे वो एक्स्ट्रा लार्ज भी बस शुरू हो जाते हैं। अच्छा, देखिए, एक-एक करके मुझे मैं डॉक्टर नाज़िश एक-एक करके जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो आपके सामने रखती हूँ, उस पे भी आप बात कीजिए। एक तो ये कि हमारे यहाँ जी, दावतों में या घरों में या वैसे बहुत रुझान है फ्रिज़ी ड्रिंक्स का, ठीक है? कुछ यस, लोग इसे समझते हैं, यस। कुछ लोग नहीं समझते, और उसके बाद आप नहीं अगर ले रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तो बाकी लोग आपको फ़ोर्स करते हैं कि नहीं-नहीं ज़रूर, नहीं-नहीं क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? फिर हमारे घर के जो बड़े हैं, ये दोनों चीज़ें आपने एड्रेस करनी है। चाय में आप चीनी नहीं यस। ले रहे, तो नहीं-नहीं चीनी पियो। अक्सर जगहों पर मैंने ये देखा, नहीं चीनी क्यों नहीं पी रहे भाई, कमी हो जाएगी किसी चीज़ की, ये हो जाएगा वो। तो ये दोनों चीज़ों को ज़रा क्लैरिफ़ाई करें कि कौन-सा हमारे सोशल अनजस्टिस हो जाएगा अगर हम फ्रिज़ी ड्रिंक किसी दावत में नहीं रखेंगे। देखिए, वही बात है कि ये फ़िज़ी ड्रिंक्स एक बहुत बड़ा सोर्स है, शुगरी ड्रिंक्स, फ़िज़ी ड्रिंक्स, ये बहुत बड़ा सोर्स है शुगर का। हुँ, ये अव्वल तो फ़र्स्टली हमारे यहाँ आदत है कि ये प्यार मोहब्बत दिखाने की आदत है, हुँ। मेहमान नवाज़ी दिखाने की आदत है, कि भई जो हमारे घर आया उसको इतना तुम दो, इतना तुम दो, इतना तुम दो, कि वो जाके कहे कितने मेहमान नवाज़ हैं ये लोग, मज़ा ही आ गया, बड़े खाते-पीते नहीं, लोग वो हैं, वो बड़ा ख़्याल रखते हैं। वो जाके एग्ज़ैक्टली। जाके ना उसको, सॉरी आपको, क्योंकि यू आर अ डॉक्टर, जाके फ्लैजिल खानी पड़ जाए। जी, एग्ज़ैक्टली, फ्लैजेल, इंटेमिज़ोल, सिप्रो, क्या कुछ हाँ, नहीं शुरू कुछ करते थे ये लोग। हाँ। द पॉइंट इज़ कि देखिए, ये प्यार मोहब्बत अगर आपको किसी से है ना, देन डोंट फोर्स, हुँ, ठीक हुँ। है? मेरे घर कोई ऐसे अक्सर मेरे इतने रिलेटिव्स हैं जो डायबिटीज़ है उनको, उनके लिए मैं स्पेशल मेक श्योर करती हूँ कि उनके लिए वो चीज़ हो कि वो खा पी सकें, और उनको हुँ, फोर्स कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अपनी, अगर इंसुलिन पे है, अपनी मेडिसिन्स पे है, तो उनके लिए हाइपो या हाइपर ना हो जाए। सही, देखिए, हर कोई ना अपनी अपनी ज़िंदगी के सही। हिसाब से चल रहा होता है। अगर सपोज़ मैं खाना कहीं पे खा के आई हूँ, नहीं, नहीं हुँ, तुम आई हो खाने के वक़्त पे, हाँ। खाना खाओ। नहीं, मैं खा के आई हूँ, मैं खा के हाँ, आई हूँ। नहीं, नहीं, राइट, नहीं तुम खाओ। हाँ, डोंट डू दिस। ड्रिंक्स पे फ़ोर्स करना। अब देखिए, अब आपको शॉप्स पे जाते हैं, सबसे पहले दुकानदार क्या करते हैं, घेरने के लिए बोतलें रखते हैं सामने। हाँ, डोंट डू दिस। ये हाँ। चीज़ ना करें। अब काफ़ी हद तक अक्सर होता है कि फ्रेश जूस भी मँगवा लेते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ बोतलों को आप क्रॉस करें। आपके घर जो आएँ उनको प्लीज़ ओवर स्टफ़ ना करें, हुँ, उनसे उनकी उनके ऊपर छोड़ दें। हुँ। और जो खुद मेहमान आए, प्लीज़ आप खुद तो बताएँ कि बस दैट्स माय लिमिट, अच्छा, नहीं, मैं और नहीं ये ले सकती या मुझे नहीं ये देना। ये बहुत आपने अच्छी बात की। अब इसमें एक और चीज़ भी है। एक और हमारे यहाँ रिवायत चल निकली है कि बच्चे अगर इधर-उधर जा रहे हैं, अपने घर में भी हैं, तो रोटी, सालन, चावल खाना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
अपने घर में भी है तो वो सब इसी तरह कि जी ये पैटी तल दें तो ये कर दें तो वो यूं खा लें तो पिज्ज़ा बना लें तो पास्ता बना लें। और अगर किसी के हम एज गेस्ट जा रहे हैं तो माएँ भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोलती हैं कि ये तो खाता ही नहीं है, ये सब तो नहीं खाते हमारे बच्चे, इसको फ्राइज तल दें, इसको ये कर दें, इसको वो कर दें। तो ये हमने एक स्टेटस सिंबल या किसी किस्म का अपना माइंड बना लिया है, वी हैव डाइजेस्टेड इट कि ये ऐसे ही है, नहीं खाते जी वो। आप मुझे बात बताएं, अगर एक बच्चा है, अगर आप उसको बताएं बेटा ये खाना है, ये घर में सबका सालन ये बना है और ये रोटी है, ये सब खा रहे हैं, और इसके अलावा मेक श्योर जंक फूड अवेलेबल ना हो घर पे पैकेट वाले चिप्स वगैरह चीजें ना पड़ी हो। अब बच्चे को वो पहले ढूंढेगा, हाँ। क्योंकि आदत होगी कि कुछ और मिल जाए। सिंपल शो द फ्रीजर, बेटा देयर इज नो मतलब पेटीज जो मैं आपको बना दूं, मतलब उसके लिए थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन, माओ को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। बेटा ये खाना है, एक वक्त आएगा, एंड इट इज अ रिसर्च कि जब आपको किसी का टेस्ट डेवलप करना होता है ना, 7 डेज रेगुलरली उसको वो चीज दें। तो अच्छा। आप आराम आराम से आदत दे, बेटा आप बैठे खाएं, मैं साथ बैठी हूँ, ठीक है, क्वार्टर रोटी खा लो लेकिन खा लो, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, ठीक है। और आप खुद खा रहे हैं उसके सामने, जब आप खुद भी खा रहे हैं उसको भी खिला रहे हैं, बच्चा शुरू में रेजिस्ट करेगा, फिर एक वक्त आएगा उसको आदत हो जाएगी। अगर आपने उसके लिए जंक फूड घर में अवेलेबल रखा है, देन ऑब्वियसली द इंस्टेंट नूडल्स रखे होते हैं माओ ने, ओह क्या यस, कुछ खाना है, जबकि मम्मी उसका नूडल्स बना दे, कितना बस नुकसान नूडल्स। है, उसका कितना नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है, और वो आपको पता भी नहीं कि वो सेहत के लिए अंदर जाके क्या हशर कर देते हैं। आप शॉर्टकट्स मदर अप्लाई ना करें, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन चीज मॉडिफाई की जा सकती है। और इसे मेरे घर में नहीं, सपोज मेरी मैं अगर नोटिस करी मेरी बेटी को फ्रेंच फ्राइज बाहर से स्कूल की कैंटीन से खाने की आदत हो रही है, देन आई विल कांटेक्ट द स्कूल एज वेल, आई विल कांटेक्ट द मदर्स एज वेल, कि मिलके कुछ करें कि ठीक है आपने रखे फ्रेंच फ्राइज, लेकिन बच्चों का एक डे फिक्स कर ले कि सारे फ्रेंड्स आज के दिन फ्रेंच फ्राइज खा ले, ठीक है। मतलब बच्चों को अगर आप बहुत ज्यादा मना भी करेंगे ना, फिर वो छुप के करेंगे, ये भी नहीं करना, बिल्कुल ये भी नहीं सही। करना। अच्छा, बड़े क्या करें? ये बच्चों को तो हमने काफी कुछ बताया, मगर बड़े क्या करें जो खुद डायबिटीज जो है अपने ऊपर सवार किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो चीज होती है ना, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हेल्थ एजुकेशन, हमारे यहाँ हेल्थ को प्रायोरिटी रखी नहीं जाती। मुझे अगर नहीं, अगर अगर मेरे में जा रही हूँ और मैंने खाना है, नाश्ते में मैं निहारियां, पाए, चने, नान ढेर सारे खा के जा रही हूँ, फिर जहां जा रही हूँ मैं चाय, मग्गे, उनके साथ समोसे, पकोड़े, फिर दोपहर को अलग से खाने का पूरा दस्तरखान सजा के खा रही हूँ। जब तक मुझे मेरी हेल्थ एजुकेशन का नहीं पता, मैं अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल नीड्स का कैसे ख्याल रखूंगी। हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है कि आपको पता हो आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी है, आपका बीएमआई क्या होना चाहिए आइडियल, आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है या नहीं है, ये चीजें आपने देखनी। और जब ये वाले जैसे आपका अवेयरनेस का मॉर्निंग शो है और मल्टीपल ऐसी वीडियोस मैं भी और मेरे हस्बैंड करते रहते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी आवाम को एक अवेयरनेस आए कि हेल्थ इज प्रायोरिटी। देखिए, जान है तो जहां है, जितनी दुनिया भर की आसाइशें एंजॉय तब कर सकते हैं जब आप हेल्दी हैं। बिल्कुल, पेट लटके हुए हिला जा नहीं रहा, बस औरतें भी कह रही हैं हम पूरा दिन घर का काम करते, मेरी एक्सरसाइज भी होती, नो फिजिकल एक्टिविटी। शुगर को कंट्रोल करने की बेहतरीन चीज इज फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छी ब्रिस्क वॉक अगर आप 40 to 45 मिनट्स कर लें डेली, तो मैंने इतने पेशेंट्स को और इतनी फैमिली मेंबर्स को देखा है, शुगर फौरन कंट्रोल हो जाती है। खाने को कंट्रोल रखें, मल्टीग्रेन रोटियां रखें, आप टिपिकल मैदे की चीजें, चिकनाई की चीजें को या वो अवॉइड करें। सफेद आटा जो बहुत अच्छा लगता है ना, व्हाइट वाला रिफाइंड जो आटा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है सबको। नरम नरम रोटी, उसकी रोटी भी नहीं, रोटियां बना के खाते हैं, तो वो नुकसान है। ब्रेड खाते हैं जी। एग्जैक्टली, आपको अपनी प्लेट का एक पोर्शन का आइडिया हो कि कितने पोर्शन, कितनी प्लेट में प्रोटीन होनी चाहिए, सैलेड का ग्रीन्स का हिस्सा कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितने होने चाहिए, ये अगर आपको चीजें समझ आ जाए तो फिर आप अपनी लाइफ को, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, और आप देखेंगे जिस दिन आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हुआ, आप अपने आप को एक नई जिंदगी महसूस करेंगे। बिल्कुल सही बात। और फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी गुड। आप देखें, अगर मैं गई हूँ शॉपिंग पे, गई हूँ कपड़े खरीदे, कपड़े पहन के अच्छे नहीं लग रहे, बात ही खत्म है। मैं इसी पे आने वाली थी कि मॉडल को आप देखते हैं ऑनलाइन कि उसने कपड़े पहने और वही कपड़े आप पहनते हैं, फिर आपको मजा नहीं आता, आप कहते हैं बेकार कपड़े। नहीं, वो आपके आप पे सूट नहीं कर रहे हैं। और एक फ्रेज है जिसपे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, नथिंग टेस्ट एज गुड एज बीइंग थिन फील्स।
तो वो जो टेस्ट है ना थिन होने का, वो किसी और टेस्ट को बीट कर देता है, बट सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, उसका आपने सेल्फ ख्याल रखना है। कंट्रोल, हेल्थ की एजुकेशन, आपकी पोर्शन कंट्रोल, आपकी प्लेट की एजुकेशन, और आप एज अ फैमिली मूव करें। ये सिर्फ ये नहीं कि चलो बच्चा है इसलिए वो खा सकता है कुछ भी, नो, बच्चे को अभी से बताओ कि मेरे लिए हेल्दी चीजें क्या हैं। देखिए Right. आपको दिल करे फास्ट फूड खाने का, देन मेक जी। श्योर पूरे हफ्ते में आपका एक दिन हो जाए, वो भी जी। चीट डे नहीं, चीट मील हो। Okay. आप पूरे दिन में एक अच्छा लंच कर लो, हाँ। ठीक है, उस टाइप का आपको दिल करे बुफे करने का, फाइन, डू इट, लेकिन इट शुड बी वन मील, नॉट होल डे ऑफ चीटिंग। कंट्रोल, और जब आदत हो जाती है ना, एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट्स, व्हेन यू सी पीपल प्रेजिंग यू, व्हेन यू सी कि आपकी सेहत अच्छी जा रही है, आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, Active ये जब हैं आपको आप। रिजल्ट्स जी। आना शुरू होते हैं, तो फिर आप ज्यादा इंकरेज होते हैं। तो Encourage इसको होना, right. आप खुद भी इंकरेज करें, अपने कोलीग्स को भी, और बाकी सबको। देखिए पाकिस्तान का नंबर 1 पे आना, इट इज एक्चुअली अलार्मिंग। Very मतलब आप alarming. नंबर 1 पे आ गए, मतलब किसी चीज में, लेकिन वो भी डायबिटीज में। तो ये सीरियसली, बहुत ज्यादा मतलब संगीन हमने बता मकाम है। दिया है डॉक्टर नाजिश कि हम किसी भी ऐसी चीज जो भोंडी हो ना उसमें पीछे नहीं रहेंगे, हम हर चीज में आगे आएंगे बिल्कुल। जो सही नहीं है हमारे लिए। खैर, आपसे और बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे डॉक्टर नाजिश। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो डॉक्टर नाजिश ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, और जाहिर है वो बातें बताई जो हम पहले से भी अक्सर जानते हैं, लेकिन मजाल है कि हम उस पर कान धरें, या मजाल है कि हम उसके बारे में सोचें। भाई सोच लें, क्योंकि अपनी सेहत जो है वो अगर रहेगी तो ज़िंदगी में बाकी चीज़ें हो सकती हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।